साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज बहुत ही हर्ष के साथ अपने कुछ मेहमानों के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुआ। साथियों, ये दुनिया और इस दुनिया के लोग वैरायटी ऑफ नॉलेज के साथ आपके सम्मुख आते हैं और रेडियो बूज की ये खासियत है कि वो ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जहां पर उनके विभिन्न पहलुओं को हम अपने श्रोताओं के सम्मुख प्रस्तुत करें, ताकि उनके व्यक्तित्व से बहुत कुछ जो ऐसा है जिसको समझ के, पढ़ के, सुन के वो भी अपने जीवन के अलग विभिन्न आयामों को विकसित कर सकते हैं। तो आज ऐसी ही दो शख्सियत से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। तो आइए आपसे मुलाकात कराते हैं मैडम किरण की और मैडम शिखा की, जो हमारे पास स्टूडियो में आज आए हुए हैं। तो मैडम किरण चड्ढा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले भी हमारे श्रोताओं ने आपसे मुलाकात की है और आपके बारे में जाना है। आप एक बहुत बेहतरीन ऑथर हैं। आपकी पुस्तकें वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुई हैं और आज भी वो अमेज़न जैसी पब्लिशर्स के पास अवेलेबल है। और मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आज आप अपने साथ हमारी एक नई मेहमान मैडम शिखा को लेके आई हैं। मैडम शिखा सिर्फ आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट ही नहीं हैं, बल्कि एक पुस्तक की ऑथर भी हैं। हम इनके बारे में भी विस्तार से जानेंगे। पहले हम शुरुआत करते हैं आपसे। आप अपनी पुस्तकों के बारे में भी बात करें। एक आध किताब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, उससे हटकर आज हम आपसे बात करना चाहेंगे। जी, पहले तो नमस्कार जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे याद किया। जी जी। और आप में और मुझ में एक जो कॉमन थ्रेड है वो ये है कि हमने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को जिंदा रखा। जी, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैडम एक आईएएस कैडर की पोस्ट से रिटायर हुई हैं और सेंट्रल की डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पे रहे हैं। तो बहुत ही उच्च स्तर के पोस्टिंग्स के बाद आपने अपनी पोस्ट रिटायरमेंट को लिटरेचर, ट्रेवल्स और बहुत खूबसूरत पोइट्री में अपना समय बिताने का तय किया है। तो आइए सुनते हैं मैडम किरण चड्ढा जी। अपनी पुस्तकों के अलावा जी, जो मैं अपने आप को व्यस्त रखती हूँ जी, that is motivational speaking. yes, और today I would like to discuss that part. yeah, कि किसी भी उम्र में आप अगर अपने खुद से प्रेम करते हैं तो आप ना तो बूढ़े होंगे, yes, ना आपके ख्यालात बूढ़े होंगे, बिल्कुल बिल्कुल, और ना आपको कोई बूढ़ा कर सकेगा। yes, yes. इसी सिलसिले में मैं सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मैंने जो 4 पुस्तकें लिखी हैं जी, तो डलहौजी थ्रू माय आईज, which is Yes. a coffee table book, we have discussed that. yeah, Then Echoes of the Heart, दिल से, जो कि मेरी अंदर की सारी फीलिंग्स हैं उसमें, Yes. क्योंकि I have Yes. written a lot of poetry in Hindi yeah, and English. yeah, उसके बाद उसका सेकंड वॉल्यूम था जो कि एहसास दिल से, जिसमें हिंदी की ज्यादा है yes, और अभी भी वो सिलसिला जारी है। Yes. और मैं अभी एक उसकी पोएम जो लेटेस्ट अब मैंने लिखी है, 4 पंक्तियों से अब मैंने अपनी पोएम्स को थोड़ा उम्र दराज करके Okay. उनको लंबा लिखना शुरू किया है, okay, क्योंकि उसी से ऑडियंस का इंटरेस्ट बनता है। yes, yes, तो जब आप अकेले रहते हैं, बेशक कितने भी व्यस्त रहे हैं, एक बेचैनी तो रहती है। yes, yes, और मैं बताना चाहूंगी कि इसी के बारे में मैंने लिखा इस कदर। क्योंकि छोटा प्रिंट है तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी जी।
इस कदर परेशानी, इस कदर हैरानी, इस कदर पशेमानी, इस कदर दर्द रूहानी, इस कदर याद सुहानी, बहुत अच्छा, मगर इस कदर उदास, इस कदर गमगीन, इस कदर है अद्भुत बेचैनी, इस कदर छाई घटा घनघोर, न अंदर न बाहर है विभोर, मैं समझ ना पाऊं किसे क्या बतलाऊं, किसी के जाने से, किसी के न बहलाने से, किसी भी असीम याद में इतनी होगी बेचैनी। क्या बात, इतनी होगी बेचैनी, बहुत सुंदर, इस कदर नावाज। हार्ट टचिंग मैम। देखिए मैडम किरण, तो ये जो मैंने ये उस दिन लिखी थी, जबकि जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड अचानक चले गए थे, और उस दिन लिखा था जब उनकी एनिवर्सरी थी। तो फिर उस दिन एक और बहुत अच्छी बात हुई कि मैंने जब हवन कराया तो मुझे पंडित जी ने कहा कि आपने अब उनकी जन्मदिन वाले दिन हवन कराना है, क्योंकि उससे आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स हैं बनी रहेंगी जी। सो दिस वाज अ न्यू। तो आप सारी उम्र सीखते रहते हैं, Yes. और जैसे जैसे आप बड़ा होते हैं आपको सीखना बंद नहीं करना चाहिए। मैं इसके जी ऊपर बताएं। एक अशार पढ़ना चाहता हूँ कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है, प्यार सफर का। बहुत खूब। तो मैडम किरण चड्ढा, सच तो ये है कि कभी कभी व्यक्ति विशेष हमसे छूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके के साथ जुड़ी हुई यादें इस तरह से वाबस्ता होती हैं हमारे अपने किरदार के साथ कि हम उनको अलग नहीं कर सकते। आपने जो अशार पढ़े हैं, आपने इसमें जो हर पंक्ति के साथ इस कदर की जो बात कही है, मैं ये समझता हूँ वो इतनी गहरी है और किसी भी कवि हृदय के लिए पूरा अर्थ रखती हैं, पूरे अध्याय रखती हैं, क्योंकि ये जो बात इस कदर है, इसमें बहुत कुछ है, वो बहुत कुछ है जो शब्दों में कहा नहीं जाता। इसी के साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि जो एक भगवान की दया है या गुडविल है, और गुडविल मेरी अपनों से आती है, शिखा यहाँ बैठी हैं, जी जी, कि गुडविल से अचानक मुझे एक के बाद एक इवेंट मिलता रहा। मेरी जो बुक रूपा ने पब्लिश किया उसका नाम है मैजिक ऑफ इंडियन वेडिंग्स, टाइमलेस ट्रेडिशंस, सीक्रेट कस्टम्स। तो हाल ही में संजीव कपूर, जो कि आप सब जानते हैं, द फेमस शेफ एंड, उनसे मेरी एक आउटिंग हुई जिसमें उन्होंने मुझे पूछा कि शादियों में फूड और बिग फैट वेडिंग में क्या खाना जो होता है उसके बारे में आपको क्या कहना। तो मैंने उनको बताया कि क्योंकि मेरी किताब हर स्टेट से वाबस्ता रखती है, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि कहाँ कहाँ क्या होता है, लेकिन ट्राइबल वेडिंग्स में वाइन और मीट को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो गिफ्ट्स में काउज भी प्रेजेंट करते हैं एज पार्ट ऑफ शगन। बट इंडियन वेडिंग में और हिंदू वेडिंग में हम लोग कैसे वो अवन बनाते हैं, जिसको चूल्हा कहते हैं, कि हर ब्रिक को हम ओम से नवाजते हैं, फिर उसके ऊपर या तो हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाते हैं और उसको मौली में बांधते हैं ताकि वो और सैंक्टिफाई हो जाए। और फिर घर की जो औरतें होती हैं वो एक चुन्नी लेकर उसके ऊपर आती हैं और वो उसको ब्लेस करती हैं उस चूल्हे को, और जो हमारा हलवाई होता है या जो वो पहले नहा धो के सबसे पहले उसमें हलवा बनाता है। सो उसके बाद ही जो फैमिली के लोग पहले तो घरों में ही रहते थे, उनके लिए खाना तैयार होता है। सो मैंने संजीव जी को बताया कि पुराने जमाने में एक फूल मखाना, जिसको कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंस मिल गई है, लोटस सीड्स को, वो एक बहुत
उसके साथ काजू और किशमिश की एक सब्जी, वो एक शादी की रस्म होती थी कि ये जरूर बनेगी जी क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। वन ऑफ द प्रोमिनेंट डिशेस। एंड नाउ आई सेड कि जो वेस्टफुल फूड है, जो कि आई एम श्योर वो काट देंगे ये पार्ट, तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ कि जितनी भी शादियां हम अटेंड करते हैं हम उनको कहते हैं कि ये सब खाना जो वेस्ट होता है वो लेके रात को गरीबों में बांटें। तो मुझे उदयपुर में ये पता चला कि कॉन्फ्रेंसेस का भी खाना जो है वो बचा के स्ट्रीट वालों को देते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट। यस सो इसी सिलसिले में मैं कहना चाहूँगी, किताबों की तो हमारी काफ़ी बात हुई, मेरे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं, और अब मैं हाल ही में अपने बेटे के पास दुबई जा रही हूँ और वहाँ पे मेरी नेक्स्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। ओके, पर वो अभी सीक्रेट रखनी है। अच्छा, क्योंकि जब that is about writing of the book, नेक्स्ट बुक। okay, बट राइट नाउ व्हाट आई एम एंगेज्ड इन इज द थियोरी ऑफ सेल्फ लव। okay, सो सेल्फ लव, मैंने आपके पास अंजलि आती हैं, हाँ। उन्होंने एक मेडिटेशन प्रोग्राम किया था खजुराहो, वहाँ शी आस्क्ड मी टू स्पीक अबाउट इट। yes, तो सेल्फ लव में पहले अपने आप से प्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो Yes. दैट यू आर ऑलरेडी ऑन, यू हैव टेकन 2-3 स्टेप्स, जबकि आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने आप को अच्छा तंदुरुस्त बनाते हैं, yes, अपने आप को बेस्ट ड्रेस समझते हैं जिसमें महंगाई जरूरी नहीं है, सिंपल बट गुड क्लोथ्स, yes, उसमें आपकी स्किन के बारे में आप केयर करो, आप अपनी एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, और उसके अलावा खुश रहिए। yes, तो खुश रहना भी एक री इन्वेंशन है, क्योंकि खुशी ऊपर से तो आती नहीं, Exactly. उसको अंदर से ढूंढना पड़ता है। yes, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि काफी लोग परेशान रहते हैं छोटी छोटी बातों पे, उम्र के साथ साथ कोई ना कोई बीमारी तो रहती है। right, For the last 2 years I have a stomach problem, जिसमें मेरी गट में थोड़ा इन्फेक्शन होता है। You won't believe कि कम से कम 20 या 25 चीजें जो मैं नहीं खा सकती, जिसमें राजमा फैमिली है, right, जिसमें किसी में भी फाइबर है। लोग कहते हैं फाइबर खाओ, और मैं फाइबर का कुछ नहीं खा सकती, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ और भी तो बहुत चीजें हैं। yes, yes, So I have in food also reinvented my type of food, and in my exercise, in my regime of keeping myself busy. yes, तो जब अकेले रहते हैं, वो आपको भी ये महसूस होता होगा Yes. कि आप अगर अपने आप को फुली ऑक्यूपाइड नहीं रखो, exactly, तो इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। yes, yes, सो बिजी कैसे रखना, रोज तो कुछ प्रोग्राम नहीं बन सकता। Yeah. तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है जी, कि जिस दिन आपको कुछ नहीं मिलता तो उस दिन अपना किचन साफ कर लो, okay, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी चीजें होंगी कि आप फेंकोगे, उससे आपका जो मन है ना, Yes. वो होगा कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया। और Right. बुद्धिज्म जो कि मैं प्रैक्टिस करती हूँ, Right. उस पे कहते हैं अटैचमेंट कम करो। ठीक, तो ये अपनी ही चीजों को बांटना या उनको yes, फालतू चीजों को भी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हैप्पीनेस। ठीक, एंड जो चाइनीज सेटअप में कहते हैं ना कि अच्छी वाइब्स में बेड के नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। right, सो दैट आई थिंक इज वेरी इसेंशियल। अदर देन बेड बॉक्स में तो कवर्ड रहता है yes, कि आप चप्पल नीचे फेंक देते हैं। लॉट ऑफ पीपल इवन ब्रूम्स, आप झाड़ू के बाद फिर वो अंदर सोफे के नीचे, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। yeah, yeah, And therefore, in my self-love, I think to love yourself is a very important thing. right, And in that, to keep yourself happy yes, is to keep yourself व्यस्त। right, और रोज किताबें पढ़ने के अलावा, और एक मेरी गुजारिश है सब बढ़ते उम्र वालों की, कि they should not see the news too often, yes, क्योंकि आपका इतना माइंड Right. कंफ्यूज हो जाएगा yes, कि एक ही चीज को वो कम से कम 20 बार दोहराते हैं, exactly, और कभी इधर से मोड़ के वो बताते हैं उधर से, वो इट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेस, yes, ब्रिंगिंग मोर स्ट्रेस। सो आपका ना सिर हिलने लग जाता है जब 10 पीपल आर टॉकिंग अबाउट से 1 मर्डर हाँ, और 1 रेप right, और 1 दंगा फसाद। yes, तो ये किताबें पढ़िए, अखबार जरूर ग्लांस थ्रू द अखबार, लेकिन आई डोंट थिंक सो टीवी इज अ वेरी गुड। इसीलिए मैं कोई टीवी नहीं देखती अनलेस समबडी सेज के अच्छी पिक्चर आ रही है विच आई सी। right, तो क्योंकि स्पेयर एक नई किताब आपको पता है ना, जो हैरी ने और मेघन ने लिखी है, रॉयल जी, फैमिली, जी, उसमें नेगेटिविटी बहुत है, तो आई डिसाइडेड आई एम नॉट गोइंग टू रीड।
Why should I read against Yes. Absolutely. their own mother? Yeah. क्योंकि कोई भी perfect ना as mother हम perfect हैं ना as a child we were perfect. We should not be expecting perfection. And after Buddhism, I have learned this कि मुझे थोड़ा ढील देनी है कि आज मैं इसमें गलत भी हो सकती हूँ. अगर बच्चे व्यस्त हैं मुझे बराबर नहीं मिल सकते तो उनकी भी कोई ना कोई जिम्मेवारी और अपनी होगी सूझबूझ के जिसमें वो मिल नहीं पाते. जी एंड योर ओन सिबलिंग्स आर आल्सो. मेरे तो सारे सिबलिंग्स मुझसे बड़े हैं, सब दे आर ग्रोइंग ओल्ड. जी. तो डॉक्टर मुकेश आप भी बहुत बिजी रहते हैं. आई एम वेरी प्राउड कि आपने Thank अपने you. आप को रीइन्वेंट किया Thank है you, thank you. आफ्टर रिटायरिंग फ्रॉम द हरियाणा गवर्नमेंट. Yes. So I think I've said a lot, and before you react, I'd like to introduce Yes. my friend. I got her here with this intention कि कहती हैं जो किसी के साथ बांटो वो आपको डबल आता है. Exactly. तो आज मैं ये जो सब कुछ से मेरी विचारधारा डिस्कस हो रही है और आपसे मुलाकात हो रही है, जी. मैंने सोचा Shikha should also Yes. get this information. I'm thankful to you for So am Yeah, I. so Yeah. Shikha is Yeah. a new author, Yeah. but she's an experienced photographer, an Yeah. artist, Yeah. and an architect. Yeah. And I'm very happy that those who are into the serious reading and professions are still thinking of writing. Yeah. So let's see your book, and then I'll tell you that we. Before we switch over to Her, yeah. Madam Shikha, Yes. I would just like to react to what you have already mentioned Certainly. regarding the having a approach of being having a self-love, or Ayn Rand is Yeah. a one author Absolutely. who has written one book, The Art of, rather the Virtue of Being Selfish. And when I first saw the title of that book, I was wonderstruck that she is preaching for selfishness. But when I read it, You realize it was self-love. Yeah. That I have to share one very interesting thing. Yes. कि सेल्फ लव में just Sorry, a I will Really? add. No. I will हाँ. add to कि your. Yeah. मुझे अपनी अपकीप में तो आप सबको पता ही, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस. हाँ. लेकिन मुझे ना से ख्याल था कि मैंने ना एक टैटू कलर्ड कराना है. अच्छा. तो हाल ही में आई वांट दिस टू बी शोन Yeah. कि मैंने ये कलर्ड टैटू कराया. Okay. पहले तो मेरा था लाइफ गोज ऑन व्हिच वाज आफ्टर दिस ट्रेजेडी, Yes. एंड उसमें म्यूजिक भी रहना चाहिए. और आई हैव नॉट स्टॉप डांसिंग. आई थिंक दैट्स व्हाट कीप्स मी हैप्पी. That's very बट good. दिस आप देखिए कि कितना प्यारा Yeah. रोज. Beautiful red rose. Rose. ma'am. Yeah. And you know what I'm liking is that as soon as I look at this now, I get good feelings, good Yes. vibes, And Yes. something new. something new and something new for my age. Yeah. Yeah. So you know this जो मेरा टैटू बना रहा था, he was a little more worried कि मैम चिल्लाएंगी, दर्द होगी. I told him you don't worry. बस I should be comfortable. So that यहाँ was पे एक अशार पढ़ना चाहूंगा. जरूर जरूर कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी. जी. दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी, और आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी, जिंदगी. कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी. तो इन छोटे मोटे दर्दों से क्या फर्क पड़ना है? क्या फर्क पड़ना है. एंड प्लस इट गिव्स यू हैप्पीनेस. सो बेस्ट इज कि मेरी ग्रैंड डॉटर्स कहती है नानी वाह. मतलब एंड शी सेज आई टेल ऑल माय फ्रेंड्स कि नानी हैज गॉटन. Yes. Yeah, that's very unusual. So I Yeah. think we'll move to Shikha. Yeah. And, Yes, please. the charming Shikha. Yeah. Yes. Yeah. So you were speaking about Ayn Rand Yeah. and the virtue of selfishness, which can be equated to the virtue of self-love. Yes. So there are two books I have read of hers. One is The Fountainhead, Okay. which I guess all of us architects read, Yeah. and there's another which is called Atlas Shrugged. अच्छा. So when you read these two books, then we're going to have a session on this. Okay, why not? Why? Why not? Yes, sir. Why not? Ma'am, let me tell you, it is such a favorite area of this studio that already so many people are coming, but so many people still will I already see myself here talking Yeah, about other books. yeah. Yes, So, please. your book. So,
we've spoken about self-love, we've spoken about the importance of it, and two of my favorite words are joy and serendipity. I have Joy and serendipity. okay. So I have a big belief in serendipity and your attitude. Two people on both my sides have a great attitude, and I believe that whatever you look up, you wear a certain shade, and that is how you look at everything in life. So my novel, I like to introduce it. It is called Through the Shades, Okay. and I believe we all choose these shades. Right. And sometimes we see the life or whatever profession or our children or anything with the shades of blue, and then sometimes they can be rose colored, and also more importantly sometimes we need to take off those shades for a reality check, or maybe we need to see with a lens as in photography also, or maybe lens of hope. Okay. So this book is about artists, and it talks about other facets as well, which is architecture, photography, which is art, which is theatre, painting, and of course all these facets are interspersed through protagonists. The main protagonist is a naive girl. She's a self-learned photographer, and then she's polished by another artist in Delhi, and it talks about the creative expenditure, and I say there is a dearth of stimulation as of now. That is why you see especially the youth going haywire, and that is why they are watching anything stupid what you say. So I believe that creative expenditure and the stimulation are very, very important. Okay. So she learns that I'm not talking about money, it's the creative expenditure. If you have to spend on anything, on the time involved with your work, the time involved with your family, not about sacrifice but the spent part of it. Yeah. So then it talks about the protagonist also travels to UAE. She stays there, and it's another world. How another world, another place brings another life. It's again a reinvention of yourself, and you should always assimilate and upgrade yourself rather than not being wanting to change. Change has to be accepted and moved on, and it's a beautiful part of your life, of your journey, of your profession to do so. That is what gives you a kick and happiness and energy. So when was it launched? Ma'am, this was launched last year by very esteemed guest and an author, Mrs. Kiran Redda. So that's precisely the reason I thought you when forgot. she was putting you this No, I was question. speaking about I thought कुछ हंसना भी चाहिए ना. ऐसी भी part of life. of course, very, very important. And by Mr. Nitin Rai, who's mentored me with photography. It was a beautiful event, and ma'am had read the novel and she spoke about it, and I was on cloud 9. Yes. Okay. And it was a very nicely done program. And the book is doing well, although आजकल इतनी ज़्यादा books आ गई हैं Yes. कि you don't know, publishers के पास समय नहीं है कि वो कर सकें. हालांकि fortunately मेरी डलहौजी वाली book वर्ल्ड बुक फेयर में displayed है. I had no effort. That's why I said कि God's grace. Yes. It was displayed. Let's see if I get orders or not. That's another matter. So Through the Shades, we had an authors meet in which I had invited her. वहाँ पे भी 2-3 books तो बिकी. But selling of books now is a very big issue with authors. Yes. So This is on Amazon, sir. And once you read it, I am available for coffee and a conversation. And I think we can present this book to Radio Booze. Yeah. Yes, that will be my honor. Yes. Thank you, sir, for inviting me here. Thank you very much. And I hope you enjoy reading this. Yes. Ma'am, as and when I happen to read any good book, I often say कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है. बिल्कुल, बिल्कुल. कोई भी आईना मुझे मेरा अक्षी तो दिखाता है, रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है. और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता. ब्यूटीफुल. सच बुक्स आपके स्वरूप को समझाने में सार्थक.
because I cannot see myself truly and nakedly in any of mirror. Yes. I can see Only only through the books. in through the books. One more thing I'd like to add here is कि not only books, whether they are fiction or poetry also, Yes. आपके अंदर की बात कहती है. Exactly. लेकिन मैं कहती हूँ जो भी fiction है ना, और मैं काफी ऑथर से बात करती रही हूँ, some portion of it is what they have been through. Yes. Of course. Maybe they'll give new names to it or all. Similarly, except in the books that I write, which are timeless, which are research oriented, like my books on Dalhousie and Magic Pinyin Weddings, everything that you pen down shows your inner self. Yes. And inner self आपका sad हो या कैसा हो, तो मैं इसके बारे में मैंने कहा है, मैंने एक राज छुपा रखा है. मैंने एक राज छुपा रखा है, चेहरे पे नकाब चढ़ा रखा है. क्या बात. सब कहते हैं खुश मिजाज है वो, सब कहते हैं खुश मिजाज है वो, किसे क्या पता कितना रंज छिपा रखा है. क्या बात. अब आप देखिए कि ना कह के भी कितनी बड़ी बात कह दी. यही तो पोइट्री और शायरी का एक असेट है कि आप देखिए, शायर तो यहाँ तक जाता है. मैंने एक नज़्म लिखी थी, उसके चंद अशार कहता हूँ कि जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से जी को भी डर लगता है. जी चाहता है मेरे बिन कहे तू समझ जाए मेरे उन ख्यालात. एक सेंटेंस और पढ़ूंगा. जी जी. जानता हूं बहुत ज़र्फ की मलिका हो तुम, अपने चेहरे से अपने भावों को ना पढ़ने दोगी, लेकिन चाहत तो नजरों से भी टपकती है. कब तक मेरे सामने ना आओगी, कब तक मुझसे खुद को छुपाओगी, इसलिए कहता हूं मेरे बिन कहे तू समझ जा मेरे उन ख्यालात को जो उभरते हैं मेरे जहन में तेरे मानिंद, और मैं बच जाऊं उन ख्यालात को कहने से जिनको कहने से रूह को भी डर लगता है. जी चाहता है मेरे बिन कहे तो समझ. Beautiful. ब्यूटीफुल. और मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँ. जी. आज कल मेरी बात वैसे ही हो रही थी, तो मैंने शिखा से कहा कि तू चल. हाँ. अभी मैंने उनसे बात नहीं की, पर अलग भी कर सकती है, पर हम इकट्ठे भी कर सकते हैं, जी. क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग. Yes. लेकिन हाँ. मैंने एक किताब पढ़ी है और मैं इसमें बहुत विश्वास रखती हूँ कि यू रीच वेयर यू आर ordained टू रीच. ये आज लिखा हुआ था कि मैं अकेली नहीं आऊंगी, शिखा मेरे साथ आएगी और आप वेलकम भी करेंगे. लेकिन इतने दिनों से आप 2-2.5 महीने से मुझे कह रहे हैं आप आइए, लेकिन कभी कभी नहीं बनता. पर आज ordained था, it was written that today I will visit you. And this is so close to my departure for my holiday. लेकिन मैंने कहा था कि मैं जाने से पहले मैं जरूर आऊँ. ऐसे ही रेडियो मधुबन है, which is run by the ब्रह्म कुमारीज group उदयपुर in Mount Abu. Mount. उन्होंने भी मुझे बुला रखा है, लेकिन मेरी बात नहीं हो पाई. आज मैंने सोचा उनसे भी मैं एक बात करूंगी. तो all this leads us to this fact कि हम ना चाहते हुए भी कभी वहां कदम रखते हैं जहाँ के हमें रखवाया जाता है. Exactly. और पोएट्स का तो ये खास है कि वो उस तरफ निकल जाते हैं, उस तरफ उनका रुख हो जाता है जहाँ उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था. मुझे आई हैड नेवर थॉट कि मैं पोइट्री की किताब लिखूंगी. आई मीन राइटिंग ऑफ पोइट्री इज वन मैटर, बट मेरी 2 बुक्स ऊपर नीचे विदिन 2 years आई हैं. एंड आई थिंक गॉड हैज बीन वेरी काइंड. एंड अदर देन व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, एक सेल्फ लव का और भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप देना सीखो. Whether it is love, whether it is gifting, whether it's charity, whether it's knowledge. And in that context, मैं जो नई पीढ़ी है उसके लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हूँ कि मुझे कोई मौका मिले. And fortunately, lot of schools invite me.
तो मुझे सबसे जो इम्पोर्टेंट बात लगती है कि जो नई पीढ़ी है ना, वो सोचते हैं बिकॉज दे आर इन दीज प्लेटफॉर्म्स ऑफ ट्विटर एंड इंस्टाग्राम एंड ऑल दैट कि दे आर मोर नॉलेजेबल, बट उनकी नॉलेज सेल्फ अटेन्ड नहीं है. Yes. उनकी नॉलेज बनी बनाई वो पढ़ रहे हैं, सो दे आर नॉट They're यूजिंग informed but देम. not knowledgeable. उससे क्या है कि वो जो उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जा सकते, दे थिंक ऑफ देम अ लिटिल लेस. तो मैं जब मोटिवेशनल लेक्चर करती हूँ तो मेरा उसमें ABCD होता है. तो A से मैं कहती हूँ एबिलिटी, कि पहले एबल बनो, पहले खुद को इतना काबिल बनाओ कि कल को आप दूसरों को चेक कर सको. B से अपना बिहेवियर इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप ये नहीं कि सिर्फ बड़ों को या बॉस को, सबको रिस्पेक्ट कर सको. तो कल ही मेरा पासपोर्ट देने जो आया ना, वो बाहर बैठ गया. मैंने कहा नहीं तो कुर्सी पे बैठा के. And he was a little surprised that I offered him tea in the same way. Yeah. He felt very nice. Yes. उसे जाके बचा के मैम सारे पेपर्स सही हैं, मतलब he was so convinced about this. C is for character. एक कैरेक्टर जो बिल्ड करते हैं हम अपने बच्चों का, वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए. Because that is what goes all the way with us. आज चाहते हुए भी मैं कोई चीज उठा नहीं सकती क्योंकि मेरे कैरेक्टर में ये स्ट्रेंथ है कि मुझे किसी की कोई चीज नहीं उठानी. तो ये मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि अपना कैरेक्टर बिल्ड करो, रिस्पेक्ट करो. और D से डिसिप्लिन. आज डिसिप्लिन है कि जो आप यहाँ पहुंचे हैं, आपने ये इसको नवाजा है, इस ब्यूटीफुल रेडियो बूस्ट को इनकरेज किया है. मेरा डिसिप्लिन है कि मैं अपने आप को आज 8 सालों से आत्मनिर्भर बना के खुद खड़ी हूँ. और ये मेरा डिसिप्लिन है कि मैं अब, मुझे जब पता है कि मेरे बच्चे बिजी हैं, कि मैं अपनी सेहत का ध्यान रखती हूँ. आई विजिट द डॉक्टर्स अलोन. दैट्स द ओनली टाइम आई रियली मिस कंपनी. आई मिस के कोई मेरे साथ चले. बट देन even though my daughter, my son would go anywhere with me, even my daughter-in-law, son-in-law, they have their own schedules. So मैं ये कहती हूँ कि discipline takes you along. आज भी मेरा डिसिप्लिन है कि मुझे शाम को कितनी भी व्यस्त नहीं हूँ या थकी आऊँ, मुझे सब कुछ संभाल के स्क्वायर अप करके आना. जो कि आज के ना बच्चे हैं और यंग मदर्स भी नहीं. दे थिंक, एंड यंग मदर्स का मुझे एक बात नहीं, दे डू अ जॉब लेकिन दे आर फॉरएवर टायर्ड. I mean, I have not realized that when I was working up till 7 in the evening, मैं कभी आके, I never used to say कि अब मैं थक गई हूँ, now I can't devote time to my children. No. So थकावट जो है, that is also in the brain. You have to be active and happily active. इसलिए hobbies जरूर होनी चाहिए. Whether it's reading, a game, indoor game. तो मैं रात को सोने से पहले अभी भी कैंडी क्रश खेलती हूँ. Still play the word that game, एक जो मोनोपोली होती है, and I still enjoy a riddle like Wordle, which is everyday new one. And उस वक्त ब्रेन जो यूज होता है, जो हमारे और आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अपना ब्रेन पॉजिटिव वे से यूज करें. देखिए मैम, whatever you have mentioned, I would simply like to add only one thing. You know, it's a question of the understanding the art of carrying yourself in different situations, in different positions, and once you learn that art, I think it carry on with yourself throughout life. Once you intrinsically accept anything in your disciplined life, it goes till the end of your life. So it's a sort of sadhana which is being done one way or the other. Sadhana doesn't mean to sit only in the temple and chant the mantras. Sadhana means पूरी जिंदगी. आपकी पूरी जिंदगी एक साधना बन सकती है अगर आप सही पाथ पे हैं. एंड सही पाथ में आज भी, मैं पहली विजिट में मैंने कहा था कि आई एम नॉर्मली काम, लेकिन your servants and staff can really make you go up. And उसमें 2 बातें जो मुझे बहुत तंग करती हैं, तो जब झूठ बोलते हैं, like I'll tell them कि आज वो किया है तो दिल से हाँ, but I can see कि नहीं. Second thing, जब मैं कोई
कहती हूँ कि आज इतने बजे पहुंचना नहीं है, they will give a very stupid answer. That's the only time which even in my own self मैं कहती हूँ मुझे ये कुछ करना है इसका, और ये हो नहीं पाता. बच्चों के साथ भी आप कभी डांट के आप चुप कर जाते हो, चलो never. But with these people, that's one thing I'm trying to improve in my discipline, in my building of myself, and this goes a long way. And another thing about age which I want to tell, जो मुझे सुन रहे हैं आज, कि आप में कोई अगर कमी आ गई है, जैसे आपको, जैसे मुझे अब ज्यादा रोशनी अच्छी लगती है, पहले मैं कम रोशनी में भी अच्छी तरह से पढ़ सकती थी, part of growing up, never mind. या मुझे ऊंचा वॉल्यूम का म्यूजिक अच्छा लगता है, because that's also part of growing up. उसी तरह से आपके, अगर आप चल नहीं सकते, आपको कोशिश करके चलना है, because if you do not walk, your knees are going to give way. So growing up में जो challenges आते हैं, उनको भी accept with a smile. So I was very pained to see that my own sister-in-law, who taught me a lot of things in life, she taught me when I was just new to my job, how to drape a cotton sari. Because I come from the hills, we never wore saris frequently there. She also taught me how to sort of organize big parties. Because she used to, I used to help her and she used to teach me. Today, she's so depressed that she just sits and keeps on putting those patches. Ki meri yahan bhi dard hai. This is a made out dard. It's not a dard. So I told her, I was feeling very pained. I told her, Kamini Didi, grow up. And grow up very happily. ये चलता रहेगा. So ये जो stress and sadness आती है जिंदगी में, इसको दूर भगाना. इसके लिए म्यूजिक सुनो, और हर वक्त पाठ करना जरूरी नहीं है, आपको वहाँ जगह रिजर्व्ड है. It's not a, बिल्कुल. आपने पढ़ लिया थोड़ा सा, आपने रामायण कितनी बार पढ़ोगे? In fact मेरी मदर-in-law कहती थी, हुन्नी मैं पढ़नी, पढ़ ली मैंने बहुत. So do anything which gives you happiness. Chanting gives you happiness. राम राम करने से happiness है. क्योंकि human nature ऐसी है कि अगर आपके कहीं दर्द हो रही है, आप आज पूजा नहीं कर सकते, उस वक्त आपका ध्यान. So to concentrate on good things. Concentrate on a good music. वो भी एक साधना है. Exactly. Concentrate on teaching someone something. वो भी एक साधना है. और आपको हर चीज में pleasure मिलना चाहिए. And that is, I think, one art of self-love. And I think I'll say thank you with that. आपकी इन बातों से मुझे एक उदाहरण याद आता है. जी. कहते हैं कि एक बार विनोबा भावे को गांधी जी मिलने गए, तो कहीं दोनों ने मिलके किसी मीटिंग में जाना था, तो गांधी जी ने कहा कि चले. कहते हैं नहीं, आप रुको, मैं कम से कम आधे घंटे का समय लूंगा, मैं अंदर जाता हूँ, वस्त्र बदलूंगा, थोड़ा तैयार होके. तो गांधी जी कहने लगे, ये उम्र और आप आधा घंटा तैयार होने के लिए लेना चाहते हैं? तो विनोबा ने कहा कि जब जवान था तो शरीर का आकर्षण काफी था, अब जबकि मैं वृद्धावस्था में आ गया हूँ, अब मुझे वस्त्रों की मदद लेना जरूरी है. तो जो बात आप कह रही हैं, बिल्कुल, बदलते समय के साथ हमें जहां जहां भी मदद मिल सकती है वो लेनी चाहिए. जैसे आपने इतना सुंदर सूट पहना है, मैं भी ये देख के आता हूँ कि जो मैं पहन रहा हूँ वो कॉम्बिनेशन में. और इसी में मुझे एक और लास्ट बात जो करनी है कि हम लोग अपनी जो बेस्ट चीजें है ना, वो लोगों के लिए संभालते हैं. क्यों? आज मैं देखती हूँ कि जो बेस्ट डिनर सेट है वो अंदर है. एग्जैक्टली. जो बेस्ट क्लोथ्स है वो अंदर है. हाँ. क्यों? उस दिन के लिए जो शायद आना भी नहीं है. और पिछले साल मैंने एक बहुत एक्सपेंसिव डिनर सेट खरीदा जी. तो somebody asked me कि किसके लिए, मतलब देने के लिए. Mentally for myself. और अगर वो 2000 की प्लेट टूटती है तो so be it. But I want to eat in the best, live the best, and care for everybody the best. I think taking this, yes, please. मैं हमेशा बोलती हूँ कि भगवान आपकी इच्छाएं कैसे पूरी करें, या कैसे भेजे कि ये इच्छा आपकी पूरी. He sends it through people. So when ma'am said कि मैं कल बोला कि शिखा को चलो, by chance I called her and I am here.
So I always say accept that with grace. Today Yes. I am thankful to both of you. Yeah. And everyone should accept कि ये मेरे लिए आया है, उसको वैल्यू करो, हैप्पीनेस को एंजॉय करो, कंसिडर ये हैप्पीनेस है एंड वैल्यू इट. यस यस. हर चीज को तो value लास्टली मैम, इन सारी बातों को समअप करते हुए मैं एक रुबाई पढ़ता हूँ. जी, जी. और देखिए कि उसमें वो सारी बातें आ जाती हैं जो हम कह रहे थे. जी, जी. और वो ये है कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं. तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं. तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना. बहुत ही अच्छा, So with धन्यवाद. these positive thoughts and positive ideas, we conclude today's discussion and expect any day, Ma'am Shikha, Yeah. to discuss. And before I go, I want to thank Kiran and the team And जो yes. हमें बार बार इस मंच पे लाते हैं Yes. और हमें अच्छा दिखाते हैं. धन्यवाद. Yeah. And thank you for having me on. Thank you. Thank you so